नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी ने डिप्लोमेसी की सारी किताबें जलाकर खाक कर दी हैं। एक आदमी एक दिन के अंदर 6 कॉन्वर्सेशंस करता है फॉरेन मंत्रियों के साथ। लास्ट 24 आवर्स दिस इज व्हाट जयशंकर हैज डन विच इज अनप्रेसिडेंटेड। कहाँ कहाँ बात करी है? यूएसए में, जर्मनी में, श्रीलंका में और जीसीसी कंट्रीज के जो 6 कंट्रीज हैं उनके साथ और रशिया के साथ बात कर ली। और हर सिंगल कॉल जो उन्होंने करी है वो एक क्राइसिस को हिट करने के लिए है, उसको कवर करने के लिए है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए है। क्राइसिस है जो देश के ऊपर आई हुई है, क्राइसिस है जो आपके वॉलेट के अंदर है, और जो क्राइसिस है जो फैमिलीज जीसीसी कंट्रीज में रहती हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके घरों में है। एनर्जी की क्राइसिस है, एनर्जी सप्लाई चेन्स की क्राइसिस है। इन सबको कवर करने के लिए जयशंकर जी ने बात करी। लेकिन ब्रेकडाउन करते हैं कि क्राइसिस क्या है। अब आपको मालूम है क्राइसिस क्या है? गैस आ नहीं रही, ब्लॉक्ड है। और जो ये एक पास है ईरान के पास, हॉर्मुस, उसके कारण हमारे टैंकर्स फंसे पड़े हैं। ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन को कि मैं 5 दिन के बाद अटैक करूंगा, और जयशंकर जी को 5 दिन की हवा जैसी लगी, टिक टिक करने लगी घड़ी जयशंकर जी की, और वो बंदा काम पे लग गया। काम क्या किया? सबसे पहले कॉल किया मार्को रूबियो, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। जयशंकर जी ने पहले तो डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन में बात क्या करी? उन्होंने फोकस किया ईरान के वॉर को, उन्होंने फोकस किया एनर्जी को, उन्होंने फोकस किया इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सेंटर ऑफ द डिस्कशन था। लेकिन ये मैटर क्यों करता है? मैटर इसलिए करता है कि अमेरिका कंट्रोल कर रहा है टाइमलाइंस को। पहले अमेरिका ने बोला 48 घंटे, अब अमेरिका ने बोल दिया 5 दिन। यानी कि ईरान को डेड तो करना है, लेकिन डेडलाइन भी अमेरिका सेट करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो भारत ब्लीड करेगा, ये अमेरिकन को बताना जरूरी था। और अगर वो जो एरिया है वो ओपन होता है तो भारत को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। तो जयशंकर जी ने वॉशिंगटन को डायरेक्टली बोल दिया, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, और हमें इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा तो हम इंक्रीज करेंगे। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि जो जो अपने कंट्रीज को बचाने के लिए आपको करना चाहिए आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दे एग्रीड वी विल बी इन क्लोज टच। जैसे जैसे सिचुएशन इन्वॉल्व करेगी हम एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि अभी हमने बातचीत पूरी नहीं करी है, ये टू बी कॉन्टिन्यूड है, वी आर नॉट डन टॉकिंग। ये डायरेक्ट मैसेज था अमेरिकन मार्को रूबियो को। ही ऑल्सो लिसन्ड वेरी पेशेंटली कि भारत क्या बोल रहा है। हम अपनी पोजीशन को क्लियर करने के बाद दूसरी कॉल करी जर्मनी को, जो वहाँ के फॉरेन मंत्री हैं। अब जर्मनी के फॉरेन मंत्री जोहान, उनसे बात करी है, और वहाँ पर दोनों साइड्स ने एक तो प्रॉब्लम्स को एक्सचेंज किया। क्या किया कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हम दोनों कंट्रीज को आ रही हैं। दोनों ने एग्री किया इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जर्मनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जर्मनी यूरोप का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो आज की डेट में ब्लीड कर रहा है, और यूरोप ने अभी अभी भारत के साथ एक बहुत बड़ा एफटीए साइन भी किया है, और यूरोप का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो जर्मनी है। ना हो क्या रहा है, हमने तो एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन ब्लीड करने लग गया। जो यूरोपियन एनर्जी प्राइसेस हैं वो एक्सप्लोड कर रही हैं, और जयशंकर जी ने फ़ोन करके क्या बोला, मैं रशिया से तेल खरीद रहा हूं, जैसे पहले तुम्हें प्रोसेस करके भेज रहे थे, वी विल स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड सेंडिंग इट टू यू। चिंता मत करो, जयशंकर भी जिंदा है। यानी कि जर्मनी की जो इंडस्ट्री स्लो डाउन कर रही है वो स्लो डाउन ना करे, ये हम काम कर रहे हैं, उनको तेल हम बेचने वाले हैं। अब ये जर्मनी को बचाने का काम, वो भी इतनी बड़ी आपदा में, हम क्यों कर रहे हैं? उसमें हमारा एक स्वार्थ है। भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप को सबसे ज़्यादा जर्मनी को जाते हैं। अगर जर्मनी की इंडस्ट्री स्लो डाउन करेगी तो वो जो पार्ट्स खरीदते हैं हमारे से, सपोजिंग उनकी मर्सिडीज गाड़ी है, उसके पार्ट्स भारत में बनते हैं, अगर गाड़ी नहीं बिकेगी तो पार्ट्स भी नहीं खरीदे जाएंगे। तो हमने क्या किया, ताकि जर्मनी की इंडस्ट्री चलती रहे, ताकि हमारी इंडस्ट्री चले, हमने तेल की बात डायरेक्टली कर ली, ताकि भारत के एक्सपोर्ट्स यूरोप को स्लो डाउन नहीं हो। ये जो कॉल था जयशंकर का, वो एफटीए को और तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए था, उनकी इंडस्ट्रीज को चलती रहे उसको बचाने के लिए था,
और भारत ने इस वॉर के अंदर, इस मोमेंट पे, इस गेम को हमने जीता है जयशंकर जी की सूझबूझ के कारण। अब ये तो समझ आता है कि यूएसए और जर्मनी को हमने कॉल किया। सबसे हैरानी की बात थी, हमने कॉल किया श्रीलंका को। श्रीलंका पूरे इक्वेशन में कहां फिट बैठता है, लेकिन अगर आप समझेंगे जयशंकर जी का दिमाग वो क्या था। फॉरेन मंत्री जो वहां के हैरत है श्रीलंका के, उसके साथ हमने बात करी। वहां पे दोनों लीडर्स ने डिस्कस किया कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसका असर हमारे रीजन के ऊपर कैसे पड़ सकता है और आगे जाके क्या होने वाला है। जयशंकर जी ने बताया उनको भारत की कमिटमेंट को कि नेबर फर्स्ट की जो पॉलिसी है, महासागर का जो हमारा मैरीटाइम विजन है, उसको हम भूले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि श्रीलंका बैठा है दुनिया के बिजिएस्ट मैरीटाइम के कॉरिडोर के ऊपर, इंडियन ओशन में। सबसे ज्यादा जो ग्लोबल ट्रेड है वो इसी रास्ते से निकलता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद होता है तो जो शिप्स हैं वो जहां निकलेंगी अफ्रीका से निकलकर वो श्रीलंका के पास से निकलेंगी, इंडियन ओशन में से। यानी कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट अब एरिया ट्रेड रूट बनने वाला है और भारत को कोलंबो को अपने साइड पे करना जरूरी था। इसलिए नेबर फर्स्ट के हिसाब से हमने स्लोगन को पूरा भी किया और हमने एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी श्रीलंका के साथ बनाई कि जब ये यहां पर ट्रैफिक इंक्रीज होगा कैसे हम दोनों मिलकर इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं ताकि ट्रेड बढ़े भी और हमें फायदा भी हो। ये तो हो गया श्रीलंका का। सबसे हैरानी की बात थी 6 जीसीसी कंट्रीज के एम्बेसडर्स के साथ जयशंकर ने कॉल नहीं किया, वो इन पर्सन मीटिंग किया है न्यू दिल्ली के अंदर। सोच के देखिए, युद्ध का टाइम है और जीसीसी कंट्रीज, यही मिडिल ईस्ट की, वो भारत में बैठी हैं। कौन कौन से एम्बेसडर्स बैठे हैं यहां पर भारत में? सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरेन एंड कुवैत। 6 कंट्री मिडिल ईस्ट की, सारी सुपर रिच, सारी दुखी हैं आज की डेट में, और वो अपने कंट्री को बचाने के बजाय वो भारत में बैठे हैं। डिस्कस क्या कर रहे हैं यहां पर? वो डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल एशिया की या वेस्ट एशिया की जो ये सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल किया जाए। उन्होंने पहली बात तो उन्होंने ये भी बात करी कि जो इंडियन डायस्पोरा है जो वहां पर काम करता है जीसीसी कंट्रीज में, उसको कैसे प्रोटेक्शन देनी है, उसको कैसे सपोर्ट देनी है। वो जीसीसी वाले बोल रहे हैं हमें। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो 1.1 करोड़ इंडियंस काम करते हैं जीसीसी के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर 1.1 करोड़, यानी कि 1.1 करोड़ लोग वहां बैठे हैं। उनकी उतनी ही फैमिलीज भारत में बैठी हैं जो डिपेंडेंट है उनकी रेमिटेंसेस के ऊपर। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है तो पूरे के पूरे जो इंडियंस हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो डेंजर में आ जाएंगी। ऑलरेडी जो वहां पे जैसे टैक्सी का काम करते हैं, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, उन सब के वहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। उनकी जॉब्स डेंजर में है, वो पैसे नहीं कमा पा रहे, इसलिए वो जो पैसा वापस भेजते थे भारत के अंदर वो फ्लो कम होता हुआ दिखाई देता है। जयशंकर जी बात करते हैं इन सारे 6 एम्बेसडर्स के साथ। मैसेज बड़ा क्लियर था, 2 चीजें हैं। इन कंट्रीज को अपना सामान बेचना है, वो भारत में इसलिए बैठे हैं, उनको पैसा चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए। हमने क्या किया, आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, आपका तेल पानी जो बेचना है आपको वो हम खरीदते रहेंगे। रशिया के साथ हम जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, बाकी का आपसे खरीद लेंगे। क्यों? वो हमारे पास गुहार क्यों लगा रहे हैं? गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भारत ने बोल दिया कि हम 40 कंट्रीज ऐसी हैं जहां से हम तेल खरीदेंगे। हम अपनी डिपेंडेंसी को मिडिल ईस्ट के ऊपर कम कर रहे हैं। जैसे ही हमने बोला कि हम इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, वो सारे भागकर आपके पास आ गए। इसको बोलते हैं अपने साइज को, अपनी परचेजिंग पावर को यूज करना। जहां पर ये अरबी, ये दुनिया को इंसान नहीं समझते, ये यहां पर भीख मांग रहे हैं कि हमें बचा लीजिए। हमने भी पैंतरा मार दिया, हमारे लोगों को आप प्रोटेक्ट कीजिए, उनकी जो जॉब्स है उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, आपको प्रोटेक्ट हम करेंगे। यानी कि जो रेमिटेंसेस है वो अब कम होने वाली नहीं है। तो अगर सिंगल डे में देखें जयशंकर जी ने क्या किया, ही कॉल्ड वॉशिंगटन, जो टाइमलाइन है ईरान के ऊपर उसको शेप अप करने के लिए। जर्मनी को कॉल किया कि भाई आप हमारे पार्टनर हैं, आपको बचाने का काम हमारा है, आपको तेल चाहिए, हम बेचते रहेंगे। कोलंबो को कॉल किया मैरीटाइम नेबरहुड के सिक्योर करने के लिए, और 6 गल्फ कैपिटल्स के लीडर्स के साथ बात करी है कि भाई कैसे उनको बचाना है
और इंडियन डायस्पोरा को उसके रिटर्न में कैसे अपनी पॉपुलेशन जो वहाँ पे काम करती है उसको बचाना है। दोस्तों, ये रूटीन डिप्लोमेसी नहीं है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है एट अ लार्ज स्केल। जयशंकर जी ऑलरेडी मोस्ट ट्रेवल्ड डिप्लोमेट बन चुके हैं पूरे दुनिया के, और ये कुछ चीज़ें हैं जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं सुनेंगे। पहली बात, भारत पैनिक नहीं कर रहा, भारत कोई साइड को भी पिक नहीं कर रहा। हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं हर उस कंट्री को जो मैटर करता है। हमारी 3 प्रायोरिटी थी। एक, हमारे जो नेशनल्स काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनकी सेफ्टी। दूसरा, हम एनर्जी सिक्योरिटी की बातें बोल रहे हैं। और तीसरा, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल पार्टनर्स। जहां पर भी चाहिए, बेशक वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए श्रीलंका से बात करनी हो, वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें जीसीसी से बात करनी हो, और किसी को बचाने के लिए, तेल बेचने के लिए हमें जर्मनी में कॉल करनी पड़े। 3 प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर है और उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है साइमल्टेनियसली। अब बिगर पिक्चर देखिए, वो हो क्या रहा है। हॉर्मुज क्राइसिस में है, ये हमारा स्ट्रेस का टेस्ट है। हर दिन जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, भारत को बहुत बड़ी प्राइस वो पे करनी पड़ रही है। हमारी जो जीडीपी है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन वो करनी शुरू हो गई। अब आज की डेट में सबसे ज़्यादा मैटर यही करता था कि हमें कॉल कर रही थी। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, हमने वेट नहीं किया कि यूनाइटेड नेशंस या यूएसए हमें क्या बोलेगा। हमने सिर्फ फ़ोन को पिक किया 6 बार, और हमने भारत की पोजीशन को वो हमने क्लियर कर दिया। सुपर पावर को भी, इकोनॉमिक जायंट्स ऑफ यूरोप को भी, नेबर इन इंडियन ओशन श्रीलंका को भी, और 6 कंट्रीज जो 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस को हाउस करती है, इन सब को मैसेज दिया एक ही चीज़ का। और इसी को बोलते हैं एक प्रोफेशनल जब काम करता है वो क्राइसिस में वो घबराता नहीं है, वो स्पीचेस नहीं देता, वो स्लोगन्स नहीं देता राहुल गंदगी की तरह। वो काम करता है, वो फ़ोन उठाता है, वो मीटिंग्स करता है, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है और अपनी प्रेजेंस को सब जगह पे वो महसूस करवाता है। एक आदमी, एक क्राइसिस, 6 कॉन्वर्सेशंस इन लेस देन 24 आवर्स। इसका नाम है जयशंकर। जिसके नाम में ही जय और शंकर हो, वो कभी ना हारेगा, ना ही देश को हराने देगा। मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को, ऐसे डिप्लोमेट को चूज किया है उन्होंने, जैसा डिप्लोमेट हमने पिछले 75 साल में इस देश में नहीं देखा। सो थैंक यू जयशंकर जी, जो आप काम कर रहे हैं ऐसे करते रहिए। एंड खुशी की बात यह है कि जयशंकर जी का जो भाई है वो मेरी वीडियोस को देखता भी है। सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।